16 अगस्त 1946, एक दिन जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। कोलकाता की सड़कों पर आग लगी, खून बहा और सिर्फ 3 दिनों में हजारों लोग मारे गए। इसे इतिहास ने नाम दिया ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत का नतीजा था या इसके पीछे कहीं गहरी राजनीति, महत्वाकांक्षाएं और सत्ता का खेल छिपा था? 1946 ब्रिटिश राज अपने अंतिम वर्षों में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अब अंग्रेज तय कर चुके थे कि भारत छोड़ना होगा। सवाल था, सत्ता किसे मिलेगी? कांग्रेस चाहती थी एकजुट भारत। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। जिन्ना को डर था कि मुस्लिम लीग को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसी पृष्ठभूमि में जिन्ना ने कहा, हम पाकिस्तान की मांग अब सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि सीधे एक्शन से मनवाएंगे। और तय किया गया 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए कोलकाता को चुना गया। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय मुस्लिम लीग के हाथ में था। मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो जिन्ना के करीबी थे। लीग ने शहर में एक विशाल रैली बुलाई। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, बेरोजगारी, महंगाई और हिंदू मुस्लिम अविश्वास। रैली के भाषणों ने आग में घी का काम किया। 16 अगस्त की सुबह हजारों लोग रैली में इकट्ठा हुए, नारे लगे, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। उकसावे वाले भाषणों के बाद भीड़ बेकाबू हुई। दुकानों पर हमला, मंदिरों और मस्जिदों पर हमले, घरों को जलाना, हिंसा हर गली में फैल गई। पुलिस और प्रशासन या तो नदारद या बिल्कुल निष्क्रिय। मुख्यमंत्री सोहरावर्दी पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगाइयों को खुली छूट दी। 3 दिन तक शहर जलता रहा। मौतों का आधिकारिक आंकड़ा करीब 4000, लेकिन असली संख्या शायद उससे कहीं ज्यादा थी। लाखों लोग विस्थापित हुए। जिन्ना, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया लेकिन हिंसा की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया। सोहरावर्दी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हिंसा रोकने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। बाद में उन पर बचर ऑफ बंगाल का ठप्पा लगा। कांग्रेस इतनी बड़ी हिंसा के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश प्रशासन जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठा। डिवाइड एंड रूल की नीति को यह हिंसा और मजबूत करती थी। गांधी बाद में कोलकाता पहुंचे और अहिंसा का आह्वान किया। उनकी मौजूदगी से कुछ हिंसा थमी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हिंसा बंगाल तक सीमित नहीं रही। बिहार, नोआखाली, पंजाब, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। यह साफ हो गया कि एकजुट भारत का सपना अब टूट रहा है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और उससे भी भयानक खून खराबा पूरी उपमहाद्वीप में फैला। क्या डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक प्रदर्शन था या जानबूझकर हिंसा की रणनीति? क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के बजाय बढ़ावा दिया? क्या उस समय के नेता सत्ता पाने के लिए जिम्मेदारी से बचते रहे? और सबसे अहम, क्या जनता नेताओं के भाषणों में बहकर एक दूसरे का दुश्मन बन गई? राजनीति जब धर्म और पहचान की आग से खेलती है तो नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। भीड़ का गुस्सा और नेताओं की महत्वाकांक्षा, यही सबसे खतरनाक मिश्रण है। 1946 का कोलकाता हमें यह सिखाता है कि नफरत का जहर पीढ़ियों तक समाज को तोड़ देता है। सवाल यह है, क्या आज हम वही गलती दोहरा रहे हैं? ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स सिर्फ अतीत की एक त्रासदी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जब राजनीति नफरत पर टिके तो देश जल उठता है। 80 साल बाद भी इतिहास हमें यही सवाल पूछ रहा है, क्या हम सच में उससे कुछ सीख पाए हैं? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।